बानियान की तरफ से कि जी हम चाहते हैं कि मालिक हुसैन बादशाह की पाक सवारी मुर्तजिस के कुछ फजाइल आप सुना दें। मेरे लिए तो सादत है, बस हाथ जोड़ के ये कहूंगा, बस इतना समझ लो कि आज तक तुम्हें जितने फजाइल हुसैन के सुनाए गए हैं वो हुसैन के नहीं मुर्तजिस के हैं। बात मुश्किल ना हो जाए, तवज्जो रखिएगा। जितने फजाइल आपने मालिक हुसैन के सुने वो हुसैन के नहीं हैं, वो मुर्तजिस के हैं। हुसैन के फजाइल तो वो सुनाएगा जो आने वाला है, वो बताएगा कि हुसैन किसे कहते हैं। मालिक हुसैन के फजाइल आप अपनी जिंदगी में सोचें जरा। सिर्फ माशाल्लाह बुजुर्ग बैठे, मालिक आपके बालों की सफेदियों पर रहम करे, बच्चे जवान, कितनी मजलिसों में आप जिंदगी में गए होंगे। आप जरा सोचिए मौला हुसैन की कोई बड़ी से बड़ी फजीलत जो आपको फजाइल के मद में सुनाई गई। मैं बबांगे दोहल, कोई हुजरे की सरगोशी नहीं, माइक पे मुंह है, एक जम्मे गफीर है, पूरे पाकिस्तान में लाइव जा रहा है, मैं बराह रास्त कह रहा हूं। कोई फजीलत जो आप समझते हैं कि हुसैन की फजीलत है, आप अभी खड़े होके मुझे बताएं कि जी ज़ैदी साहब ये फजीलत मालिक हुसैन के, ये फजाइल जो हम तक पहुंचे हैं ये बड़े फजाइल हैं। मैं आपको साबित करके बताऊंगा एक ही जुमले में कि जो आप समझते हैं हुसैन ने दिया वो मुर्तजिस दे रहा है। राहिब को बेटे हुसैन ने दिए, वो फकत 7 लेके गया था। 1400 साल से आजादारों को बेटे मुर्तजिस बांट रहा है। आप सलामत रहो, जो चाहते हो वो तो बोलो ना, आप आबाद रहे। मेरा भाई उसने बड़े मुझे मान से कहा था मेरी औलाद के लिए दुआ कीजिएगा, मौला उसको औलाद नरीना साले अता फरमाए। जितने बैठे आप मालिक सबको बामुराद। पहला जुमला मैं कहने लगा हूं आपकी इजाजत से, अपने वक्त में रह के बात करने का आदी हूं, बात को इतना तवील नहीं करना, इतना फैलाना नहीं है कि समेटना मुश्किल हो जाए। मुर्तजिस मैं पहले इसके मानी बता दूं। मालिक ने करीमी की काफी साल पहले हकीकत मुर्तजिस पे एक खमसा पढ़ा, उसके बाद से गोया मालिक ने ड्यूटी लगा दी। लोग फरमाइश करते हैं, मुझे नहीं पता आपको इसके नाम के मानी मालूम है या नहीं, लेकिन उससे पहले यह बता दूं मुर्तजिस को नाम मुर्तजिस दिया किसने था। तवज्जो, मुर्तजिस को नाम मुर्तजिस ये दिया किसने था? जिसने अली को अली नाम दिया, जिसने हसन को हसन नाम दिया, जिसने हुसैन को हुसैन नाम दिया, उसी मोहम्मद ने कहा ये मुर्तजिस है। आप सलामत रहे। जो समझ गए उनको मैं दाद दे रहा हूं, जो अभी भी मुझे सवालिया नजरों से देख रहे हैं मैं उनको मानी बताता हूं, पहले समझ ले। देखिए हमारे और आपके यहाँ मुबालगा हो सकता है। मुबालगा कहते हैं अक्सर शायरी में मुबालगा होता है, कोई बात छोटी है तो थोड़ी सी मुबालगा आराई करके उस बात को बड़ा कर दिया। बंदे की स्किल्स थोड़ी सी हैं, 2-4 अपने पास से लगा के उसको बढ़ा के बता दिया। ये हमारे यहाँ होता है, मासूमीन के यहाँ ऐसा नहीं होता। वो जो होता है वो ही कहते हैं, वो जो होता है वो ही कहते हैं। मैं मानी बताने से पहले फिर रुक के एक बात बता रहा हूं। अक्सर लोग कहते हैं मासूमीन को, बादशाह को, कि वो सच्चे हैं, है ना। मैं कहता हूं हाथ जोड़ के आपकी नीयत की मालिक आपको बेहतरीन जज़ा दे, लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं, मासूमीन सच्चे नहीं हैं, मासूमीन सादिक हैं। आप आबाद रहें, जो पहुंच गए हो मेरा सलाम है। आप कहेंगे जी सादिक भी तो सच्चे को कहते हैं। जी हाँ, एक सादा सा मानी सादिक का सच्चा भी है, लेकिन बड़ा फर्क है। सच्चा और होता है, सादिक और होता है। सच्चा सच के लिए सच का मोहताज है, आले मोहम्मद किसी के मोहताज नहीं है। इन हाथों को मौला खैरात अता फरमाए। आले मोहम्मद किसी के मोहताज नहीं है। अगर अभी भी बात रह गई तो एक और जुमले से वजाहत कर दूं। सच्चा सच कैसे बोलता है? मैंने यहां मजलिस पढ़ी, मालिक का जिक्र किया, आपने सुना।
5 जी उठ के बाहर गए, सामने से एक छठा बंदा आ रहा था। उसने कहा कहां से आ रहे हो? आपने कहा मजलिस से। किसने पढ़ा? जी जैदी साहब ने। क्या पढ़ा? एक बंदे ने आगे जाके कहा ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा। 4 ने गवाही दे के कहा बिल्कुल सच कह रहा है, ये सच्चा है। यानी उसे पहले गवाह होना पड़ा। वो जो सुने, जो देखे, वही बयान करे तो सच्चा है। आले मोहम्मद सच्चे नहीं सादिक हैं, यही फर्क है। सच्चा सच के लिए सच का मोहताज है, आले मोहम्मद सादिक हैं। सादिक उसे कहते हैं जो कह दे वो हो जाता है। आप जियो, आप जियो, आप सलामत रहो। मुर्तजिस पढ़ने से पहले मुझे कुछ थोड़ी सी बातें पहुंचानी। जो कह दे नहीं होना था, ना हो रहा था, लेकिन अब इन्होंने कह दिया तो होगा, इसे कहते हैं सच्चा। राहिब के बेटे नहीं थे, कि बिला बेटे, राहिब की बीवी नहीं थी। ये मैं बहुत दफा पढ़ चुका हूं, पूरा अशरा मौजूद है मेरा मखलूक हुसैन पर, नेट पे मौजूद है, देख लीजिएगा। राहिब होते ही वो हैं जो शादी ना करें, जो शादी कर ले वो राहिब नहीं होता। आप कहेंगे जी जब आया था तब राहिब था, शादी नहीं थी। तो जब उसके बाद गया तो शादी की होगी, फिर बच्चे मिले। जो बंदा ये बात कहता है मैं उसका हाथ पकड़ के कुतुब खाने तक लेके जाऊंगा, अगर अरबी उर्दू नहीं पढ़नी आती पढ़ पढ़ के हिज्जे करा के दिखाऊंगा। जो कहता है ना बाद में शादी कर ली, मैं उसे 61 हिजरी में भी एक कलीसा में ये राहिब ही दिखाऊंगा। वो काफिला जब एक कलीसा में गया था ना करबला से, जो सर लेके गया मौला हुसैन का, वो यही राहिब था। ये तब भी राहिब था, यानी शादी तब भी नहीं की। लेकिन बेटे मिले, मुझे कुछ बताना है मुर्तजिस तक जाने के लिए, लेकिन बेटे मिले, बेटे मिले। वो जो बिना बाप के अदा कर दे वो अल्लाह है, जो बिना मां के दे दे उसे हुसैन कहते हैं। होय 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 होय, और तुम सलामत रहो। सीने के जोर के साथ मिलके हैदरी। आप आबाद रहो। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। मैं नौकर, आप आबाद रहें। आपने वसूल किया, ये आपकी जर्रा नवाजी है। आप सलामत रहें। जो बिना बाप के दे वो अल्लाह है, मरियम अलैहिस्सलाम को दिया। जो बिना माँ के दे उसे हुसैन कहते। आप खुदा की कसम ये वसूल ना करते मैं मुड़ जाता। मुर्तजिस पढ़ने के लिए मुझे बिस्मिल्लाह की तरह मुर्तजिस से पहले हुसैन पढ़ना जरूरी है ना। आप सलामत रहो। तो इसलिए अगला जुमला कहने लगा, राहिब को बेटे दिए। अच्छा ये राहिब था तो मौला मोहम्मद के पास क्यों आया है? इससे कौन ना ईसा के पास जाए, इधर क्यों आया बेटे लेने? और आपको पता है ये वाकया किस दिन का है? मुझे वाकया पूरा नहीं पढ़ना, लेकिन एक आधे मिनट की, शायद 15-20 सेकंड की तमहीद पढ़ के एक जुमला आपको देना है बस, ताकि मैं अपने असल उन्वान की तरफ आ जाऊं। ये मैं सिर्फ इतना बताऊंगा ये वाकया किस दिन का है राहिब के बेटों का, तो आपको पता चल जाएगा कि मौला मोहम्मद के पास क्यों आया। ये वाकया है मुबाहले के ठीक अगले दिन का। आप सलामत रहें, आप आबाद रहें। समझ गए? वह मेरी मेहनत वसूल हुई, मालिक की अता का करम वसूल हुआ। आप सलामत। मुबाहले के अगले दिन नजरानियों में से था। इसी दिन तो इसे पता चला कि वो कौन है जो तकदीर लिखते भी हैं और मिटाते भी हैं, फिर लिखते भी हैं। मौला मोहम्मद के पास आया, बड़ा हंसता हुआ। जैसे ही बाहर निकला तो अब रो रहा था। मालिक मोहम्मद बादशाह के दरे अतहर के बाहर हुसैन बादशाह खड़े थे। आंखें उठा के उसकी तरफ देख के कहते हैं मेरे नाना के दरबार की तौहीन करता है। लोग रोते हुए आते हैं, हंस के जाते हैं। तू हंसता हुआ आ रहा था, रोता जा रहा है, तुझे यहां से क्या नहीं मिला? अब जुमला हुसैन बादशाह का है, दाद हुसैन को देनी है ताकि दुआ भी वहीं से मिले। हुसैन बादशाह ने कहा तूने आखिर ऐसा क्या मांग लिया जो यहां से नहीं मिला? लोग तो यहां से अल्लाह लेके जाते हैं। ओए होए 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 होए। आप जियो, आप सलामत रहो।
तूने अल्लाह से बड़ा क्या मांग लिया जो तुझे नहीं मिला? हाथ जोड़ा, आंखों में आंसू थे। का बादशाह बस बड़ी उम्मीद लेके आया था, बिला तशबीह। आप सलामत, अल्लाह लेके जाते हैं और अल्लाह मिलता कहां से है जी? हमें तो नहीं पता, एक ही दर पता है ना, यही दर तौहीद है। हाथ पकड़ा, लेके अंदर आया। बादशाह को देखा, का नाना कुछ लेने आया था। का बेटा हुसैन इसकी तकदीर में नहीं है। मालिक ने मुस्कुरा के अगला जुमला कहा, का बेटा अगर तकदीर में होता, बादशाह हुसैन ने नाना से कहा, नाना अगर तकदीर में होता तो मिल जाता, हमारे पास क्यों आता? आप सलाम, हमारे पास आया ही इसीलिए है। मैं बड़ी तेजी तेजी से पढ़ रहा हूं, मैं आपके जज्बात देख रहा हूं, आपके चेहरों की मुस्कुराहट, लेकिन वक्त पे मेरी नजर है। हमारे पास आए इसीलिए जान गया है तकदीरें कहां लिखी जाती हैं। अब मुझे इंसाफ से बताओ, क्या कहा था मालिक मोहम्मद ने? कहा था बेटा लौह पे नहीं लिखा। मैं एक जुमले के लिए सारी मेहनत, बेटा लौह पर इसके बेटे नहीं लिखे। लौह पर नहीं लिखे इसका मतलब है कलम को हुक्म नहीं हुआ। कलम को हुक्म नहीं हुआ इसका मतलब है अल्लाह का अमर नहीं हुआ। अल्लाह का अमर नहीं हुआ इसका मतलब है इसके बेटे अल्लाह के इल्म में नहीं है। और अगर अल्लाह के इल्म में नहीं है तो उसकी मशीयत में नहीं है। उसकी मशीयत में नहीं है तो यानी उसकी जात ने इरादा ही नहीं किया कि इसको बेटे दे। अब मुझे बताओ, क्या सुना तुमने रिवायत में कि मौला हुसैन ताक में गए, एक जानमाज निकाल के बिछाई, 2 रकत नमाज पढ़ के दुआ की, अल्लाह अल्लाह मुझे हुसैन का वास्ता इसको बेटे दे, ऐसा हुआ था? नहीं ना, हुसैन नाज़े तौहीद बन के चलना शुरू हुआ। हुसैन ने पासबाने तौहीद की गोद को रहल बनाया। मोहम्मद का कुरान हुसैन बन के आगोश में आया। शान बेनियाजी से नाना की तरफ देख के कहा, क्या कह रहे थे? का बेटा है ही नहीं। का मुझे हुसैन ने 1 दिया, 2 दिए, 3 दिए, जब 7 तक बात आई ना, का नाना अल्लाह से पूछो वो देगा या रोकेगा? आगे से आवाज आई, हुसैन तूने दिए तो फिर रब जाने थे हुसैन। आप जियो, आप सलामत रहो, मालिक हुसैन खैरात अता फरमाए। आप 7 बेटे। मालिक हुसैन ने अब जब अपनी आंखें गिराई तो कदमों पे 2 हाथों को महसूस किया। देखा तो राहिब के हाथ थे। वो फिर आंखों में आंसू, लेकिन अब कैफियत बदली। का मौला बस, मालिक बस, आपने कहा मुझे यकीन हो गया कि आप मिलेंगे। बादशाह हुसैन एक बार जुल जलाल के जलाल की तस्वीर बन के उठ के खड़े हुए, कहने लगे, अरे ओ कमज़र्फ तूने क्या किया? इतनी जल्दी तेरा कासा भर गया और तूने हुसैन की करीमियत के बहरे बेकरार में अपने सवाल की कंकरी उछाली है। अब जो मैं अता करने आया तूने रोक दिया। मुझे कसम है उस अल्लाह की, अगर तू मुझे ना रोकता, कयामत के दिन आदम की नस्ल एक तरफ, तेरी नस्ल है। बिस्मिल्लाह, दरूद पढ़िएगा, सलावत। सैयद तशरीफ ले आए और सैयद की इजाजत से जो बात शुरू की उसको बस अपने उन्वान की हद तक बड़ों की मौजूदगी में बात करना गुस्ताखी होती है, लेकिन बस जब ये अमर इबादत में बदल जाए तो वो इजाजत भी बड़ों से ही मिलती है। मौला आपको सलामत रखे, हर विलायत पढ़ने वाले की जुबान में बयान में मजीद तासीर विलायत अता फरमाए। मेरा बादशाह हुसैन बादशाह किसे कहते हैं? हुसैन लौह पे लिखा था? नहीं ना, कलम ने, कलम को हुक्म ही नहीं हुआ, मतलब अल्लाह का अमर नहीं है। तो अब एक जुमला कहने की इजाजत है, जब अल्लाह के इरादे में नहीं था, उसकी मशीयत में नहीं था, उसके इल्म में नहीं था, उसके अमर में नहीं था, कलम पर हुक्म नहीं था, लौ पे तहरीर नहीं था, यानी अल्लाह के हाँ
राहिब के बेटे नहीं थे। अब इतनी बात के बाद भी अगर बात जाया हो जाए तो मैं फिर आया ही नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं, आपने सुना ही नहीं। हुसैन उस जात को कहते हैं जो वो भी अता कर दे जो अल्लाह के खजाने में भी नहीं होता। हुसैन वो करीम है जो वो भी अता करता है जो अल्लाह की लौह में ना लिखा। हुसैन ने कहा तो फिर अल्लाह ने दिया। आले मोहम्मद में कभी फर्क न करना, कभी फर्क, हलाक हो जाओगे। आले मोहम्मद में छोटा बड़ा नहीं होता, न सिनो साल में न रिश्तों में, वरना कभी बेटी के आने पे बाप उठ के खड़ा नहीं होता। यहाँ रिश्तों की बुनियाद पे एहतराम नहीं होता, यहाँ ताजीम के मामलात ही कुछ और हैं। लेकिन आले मोहम्मद में हुसैन का एक वकार ऐसा है, आले मोहम्मद ने हमेशा वो किया जो अल्लाह ने चाहा, और अल्लाह ने हमेशा वो किया जो हुसैन ने चाहा। सैयद आ गए, मैं बिल्कुल कोई मजीद तमहीद नहीं, कोई मजीद ना मुझे पुल बांधना है ना मजीद। एक जुमले से बराह रास्त हुसैन बादशाह पर तिलावत कर ली मैंने, बराह रास्त मुर्तजिस पर, बड़ा मुख्तसर सा पहले जुमले से आगाज कर रहा हूं। और ये जब भी मुझे कहा जाता है मुर्तजिस पढ़ने के लिए, मैं ये जुमला जरूर कहता हूं, और इस जुमले की वजाहत मैं करूंगा नहीं क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है। जो कोई भी हुसैन के मुर्तजिस को घोड़ा समझता है उससे बड़ा गधा कोई नहीं है। मौला आपकी जिंदगी करे, बादशाह आपको सलामत रखे, मौला आपको खैराते मारिफत इल्म अता फरमाए। जो जी मैं नौकर, जो कोई भी हुसैन के मुर्तजिस को घोड़ा समझता है, कम से कम मेरे यहां उससे बढ़ा गधा कोई नहीं है। ये नजर घोड़ा आ रहा है, हकीकत में कुछ और है। ठीक वैसे जैसे आले मोहम्मद नजर इंसान आते हैं, हकीकत में कुछ और। आप सलामत रहे, आप आबाद रहो। हमने तुम में तुम जैसा रसूल भेजा। इस कुरान की तफसीर तो मासूम से पूछो ना, इस आयत की है क्या। अभी उस पे जाने का वक्त नहीं, लेकिन मैंने हवाला दे दिया इतना सा। जाहिरन नजर आ रहा है कि दो हाथ हैं, तुम्हारे भी और उनके भी। तू अपने हाथों से अपना काम करने का मोहताज है, इनके हाथ यदुल्लाह हैं। जाहिरन तेरी भी दो आंखें हैं, है तो उनकी भी, लेकिन वो ऐनुल्लाह है। जाहिरन तेरे भी कान हैं, लेकिन उनके उज़नुल्लाह हैं। जाहिरन तू भी जुबान रखता है, लेकिन वो लिसानुल्लाह है। चेहरा तो तेरा भी है, लेकिन वो वज्हुल्लाह है। अब कुरान की जुबान में बोलूं मैं, जैसा कहा था हदूद और कयूद, क्योंकि ये विलायत तो साथ साथ पढ़नी है ना जी, ये मेरी मजबूरी है, उससे नहीं छुट्टी हो सकती। कुरान की जुबान में अगर कहूं तो कम वक्त में, सैयद तशरीफ फरमाए, मुझे जहमत नहीं देनी, कम वक्त में बड़ी तेजी से अगर सब कुछ एक जुमले में पिरो दूं तो फिर कह क्या रहा है कुरान, तुम जिस तरफ रुख करो वहीं अल्लाह का चेहरा है। अब या तो चेहरे वाला अल्लाह दिखा या अल्लाह का चेहरा दिखा, आप सलामत रहो। या चेहरे वाला अल्लाह दिखा और काफिर हो जा, वरना अल्लाह वाला चेहरा दिखा। अल्लाह को समीओ बसीर कहते हो ना, है ना, समीओ बसीर, देखने वाला, सुनने वाला। अल्लाह कहता है तुम आमाल करते हो, मैं तुम्हारे आमाल पे नजर रखता हूं। या अल्लाह की आंखें दिखा या आंखों वाला अल्लाह दिखा। वो कहता तुम दुआएं करते हो, मैं सुनता हूं। वो कह रहा तुम जिस तरफ रुख करोगे वहीं मेरा चेहरा है। अल्लाह कह रहा जब मैं किसी शय के करने का इरादा करता हूं तो कहता हूं कौन। कौन कहने के लिए जुबान की जरूरत है, या उसकी जुबान दिखा या लिसानुल्लाह दिखा। अल्लाह कहता है कयामत के दिन मैं अपनी साख से पर्दा हटाऊंगा, साख पिंडली को कहते हैं। या अल्लाह की पिंडली दिखा या साकुल्लाह दिखा। मैं कहां तक जाऊं पढ़ते पढ़ते। अल्लाह कह रहा मैंने आदम का खमीर अपने दोनों हाथों से गूंधा। या अल्लाह के हाथ दिखा या यदुल्लाह दिखा।
1400 साल से दीवारें काली हुई हैं, वरना दीवारों पर काफिर काफिर लिखने से कोई काफिर नहीं होता। कुफर कुरान से दिखाना पड़ता है कि बिला अल्लाह के हाथ भी हैं, अल्लाह की आंखें भी हैं, अल्लाह के कान भी हैं। या तो ये कह के काफिर हो जाओ, वरना मोहम्मद की उस हदीस का इनकार क्यों करते हो जब अपनी आबाए रिसालत से दोनों हाथ अली की तरफ बढ़ा के कहा, या अली अंता वज्जुल्लाह अंता लिसानुल्लाह अंता यदुल्लाह। मेराज से वापिस आए थे ना। मैं देखे, मैं आपकी जज्बात समझ रहा हूं, मैं रुक ही नहीं रहा, मुझे मुसलसल मेराज से वापिस आए थे ना। एक शख्स ने आगे पूछा, कहा मालिक आप मेराज पे गए थे? जी। अल्लाह से मिले? जी। अल्लाह से बात हुई? जी। आपने बातें की अल्लाह से? कहा जी। अल्लाह ने भी आपसे बातें की? कहा जी। आपने भी? कहा जी। कहा अल्लाह कैसा है? मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, जो लोग ये समझते हैं कि मैं विलायत पढ़ता हूं, मैं पहले हाथ जोड़ के उनसे माफी मांग रहा हूं। मैं विलायत नहीं पढ़ता, कि मुझे पढ़ी जाने वाली विलायत आती ही नहीं है। मुझे पढ़ी जाने वाली विलायत नहीं आती। विलायत पढ़ी नहीं जाती किबला, विलायत कायम की जाती है। ये कायम की जाती है, और जो शय कायम हो जाए उसे बार बार नहीं करना पड़ता। विलायत क्या है ये वो आने वाला बताएगा। मैं विलायत नहीं पढ़ता, मैं कोशिश करता हूं कि कहीं तौहीद का तारुफ हो सके। मैं तौहीद बताने की कोशिश करता। अब ये मुझे समझ नहीं आती, मैं पढ़ता तौहीद हूं, पता नहीं नतीजे में विलायत कैसे निकल आती है। ये राज मुझे नहीं पता, ये आप जाने, कुछ समझ लगे तो मुझे भी समझा देना। या रसूल अल्लाह, अल्लाह कैसा है? अब रसूल अल्लाह ने उसकी तरफ देखा, अब ये तुझे मैं कैसे बताऊं कैसा है? वो तो मेरी आंखें हैं जिसने उसको देखा, वो तो मेरी समात है जिसने उसे सुना, वो तो मेरी जुबान है जिसने उससे बात की, तुझे मैं कैसे बताऊं? कहा या रसूल अल्लाह आपके दर से कभी कोई साइल खाली नहीं गया। कहा कि मैं भी साइल बन के आया, सवाल तो किया है, मुझे जवाब दे। अब रसूल अल्लाह तो मुश्किल कुशा का भी मौला है ना, तो फिर बादशाह ने हल कैसा किया? अब आप जो मुझसे पूछें कि काला रंग कैसा होता है, तो मैं आपको बताना शुरू करूं कि जी हरा रंग लें, फिर लाल रंग लें, फिर नीला रंग लें, उसमें इतना लाल मिलाएं, इतना नीला मिलाएं, इतना हरा मिलाएं। आप कहें कि बिला जी असी केड़ा रंग साज की दुकान पे काम करते, सीधा सीधा दसो काला रंग होता कैसा है? तो मेरे लिए आसान बात क्या होगी, मैं इसकी तरफ इशारा करके कहूं कि ये देखो ऐसा होता है, ऐसा। बस रसूल ने यही किया, उसने जैसे ही कहा अल्लाह कैसा है, मस्जिद नबवी के दरवाजे से अली आ रहे थे, कहा ऐसा। आप सलामत रहो। मौला आपको ये अकीदे परवान चढ़ाने वाली माओ की जूतियों को सलाम है। मिल के सारे हैदरी। बात तो आप तक पहुंच गई, लेकिन मैं हाथ जोड़ के फिर कहूंगा, क्योंकि तौहीद पढ़ता हूं। इतना याद रखना, बादशाह का जो जुमला तुम तक पहुंचाया है एहतियात से, इशारा करके कहा देख ऐसा है, ऐसा और ये है में बड़ा फर्क है। रसूल ने कहा ऐसा है, ये नहीं कहा कि ये है। अगर रसूल कहते ये है तो फिर अली कभी ये ना कहते कि मुझे अल्लाह ना कहो। इसे शियत कहते हैं, इसे शियत कहते हैं। आप सलामत रहो। ऐसा है, अब अल्लाह कहां से मिलेगा? हमें तो यहीं से मिला ना, हमें तो यहीं से हाथ जोड़कर। और किसने रखा नाम, कहां से बात शुरू हुई? मैं इतना लायक तो नहीं हुआ कि मैं अपने आप को उनका शागिर्द कहूँ। हाँ वो उस्ताद जरूर थे किबला डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी साहब अलैहिस्सलाम। वो हमेशा ये कहते हैं, गुफ्तगू और खिताब में यही फ़र्क है। गुफ्तगू कहीं से शुरू हो के कहीं ख़त्म हो जाती, खिताबत होती वो जहाँ से बात शुरू हो वहीं ला के ख़त्म करो। क्या बात शुरू हुई थी? किसने रखा नाम मुर्तजिज़? जिसने अली को अली कहा।
हसन को हसन, हुसैन को हुसैन। उसी मोहम्मद बादशाह ने कहा ये मुर्तजिज है, तो फिर अब मैं कुरान से दलील क्यों ना लूं? ये कुरान वो है जो कह रहा है मोहम्मद कुछ कहते ही नहीं हैं, जो कहता हूं मैं कहता हूं। तो फिर मानना पड़ेगा मुर्तजिज को मुर्तजिज नाम अल्लाह ने दिया है। मतलब क्या है इसका? बस बिल्कुल ये आखिरी बात। मतलब क्या है मुर्तजिस? मुर्तजिस कहते हैं खुशलहन। अब खुशलहन ये वैसे उर्दू में इसका मानी तो हो गया, लेकिन शायद इसको भी समझाना। खुशलहन कहते हैं खूबसूरत आवाज में बातें करने वाला। अब देखिए, बोल तो मैं भी रहा हूं, बातें तो मैं भी कर रहा हूं, जैसी तैसी आवाज है, लेकिन अभी को मेरे मालिक का बड़ा कोई प्यारा, बड़ा सोना सा, कोई मीठे लबो लहजे में बात करने वाला जाकिर आएगा, तो वो बड़े खूबसूरत से लहन में आपको कसीदा सुनाए, है ना। तो वो जब एक खूबसूरत से लहन में बात करता है, तो वो उस खूबसूरती को लहन कहते हैं, यानी जो खूबसूरत बना के बातें करे। मुर्तजिस क्या हुआ? खूबसूरत आवाज में बातें करना, खूबसूरत। तो इससे दो बातें पता चली। एक ये कि मुर्तजिस बातें करता था। मैंने फिर कहा जो तो समझते हैं घोड़ा, वो तो हुए सीधे सीधे गधे। तो ये मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अब मुर्तजिस की मुझसे फरमाइश करना कभी कभी खतरनाक साबित होता है, लेकिन आपके आगे मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा। बस सुन लेना, आखिरी 2-3 मिनट कोशिश करूंगा मसाइब से भी अपने वक्त को कम करके एक आध जुमले की नौकरी करके वो भी मैं अपने बुजुर्ग को ये हिस्सा दे के चला जाऊं। उनको इंतजार करवाना मेरे लिए बहुत ज्यादा ये गुस्ताखी का बायस होता चला जाएगा। खूबसूरत लहन में बातें, पहली चीज क्या साबित हुई कि बातें करता था। दूसरी, खूबसूरत आवाज में करता था। ये मौला मोहम्मद के कान वही कान नहीं हैं कि जिन्होंने इससे पहले अली की बातें भी सुनी हैं, हसन और हुसैन को भी गुफ्तगू करते सुना है। अल्लाह जाने मुर्तजिस ने मोहम्मद बादशाह के कान में ऐसी क्या बातें की कि बेसाख्ता मोहम्मद ने कहा तू मुर्तजिज है। मैं कह गया हूं तू मुर्तजिज है। मालिक मोहम्मद से बातें करता था मौला। देखो, बादशाह के यहां सवारियां काफी थी, मैं फिर तफसील में नहीं जाना, बड़ी तेज सवारियां, काफी सारी सवारियां थी मौला मोहम्मद के यहाँ। उन सब का ख्याल बादशाह मौला अली रखते थे अपनी सारी ज़ाहिरी हयात तैयबा। एक दिन मौला मोहम्मद ने कहा, अली हमने अपने लिए कुछ सवारियों को मखसूस करना है, अपने लिए कुछ सवारियों को मखसूस करना है। का बादशाह जैसा हुक्म। का मैं चाहता हूं इनका इम्तिहान ले लो। का मालिक हुक्म करे। कहा, या अली जब तक मैं न कहूं आपने इन्हें पानी नहीं देना। का मालिक आपका जैसा हुक्म। जब तक मौला मोहम्मद की रजा रही, यानी अल्लाह की रजा, उतनी देर तक मौला अली ने उन सवारियों को, तमाम जितने भी थे, उन्हें पानी नहीं दिया। और जब वो रजा कामिल हुई, मौला मोहम्मद बादशाह तशरीफ लाए। का या अली तमाम सवारियों को लेकर बिल्कुल मदीने के साथ नखलिस्तान, जहां रेत दूर तक, कहां लेके वहां आ जाओ। लेके आ गए, सवारियों को एक तरफ खड़ा कर दिया। दूर उस नखलिस्तान में एक जगह पानी का एक छोटा सा जखीरा था। तमाम घोड़ों की नजर उसी तरफ थी जहां वो पानी था। अब फितरत घोड़े की, अगर घोड़ा हो तो फितरत यही है कि प्यासा है, जहां पानी नजर आएगा उस तरफ सरपट दौड़ेगा। मौला मोहम्मद बादशाह ने कहा, अली जैसे ही मैं कहूं तुमने पानी की तरफ रुख करके इन घोड़ों को छोड़ देना है। जैसे ही मालिक मोहम्मद ने हुक्म किया, अली बादशाह ने सबको छोड़ा। वो घोड़े आधे रास्ते गए थे। मौला मोहम्मद ने कहा, वापिस आ जाओ। सब दौड़ते रहे, 5 मुड़ के वापिस आ गए। आप सलामत रहो, आप आबाद रहो। सब दौड़ते रहे, 5 मुड़ के वापस आए। मालिक मोहम्मद ने उन्हें अपने लिए मखसूस कर लिया। एक को कहा ये दुलदुल है, एक को कहा ये उखाब है, एक को कहा ये हसन का मैमून है, एक बना है गाजी का अशल और एक था हुसैन का मुर्तजे। आप आबाद रहे, मौला आपको सलामत रखे। बादशाह
इस पे बड़ी जल्दी से मैं एक जुमले में एक बात बता। अभी भी आप अगर जाए ना नेट पे, आप सर्च कर लें, आपके हाथों में मोबाइल है, गूगल पे आप जाके सिर्फ लिखें अल खम्सा, अरबी का लफ्ज है, आप लिखेंगे अल खम्सा, शायद कई चीजें खुलें और बहुत से जाकिरों के खतीबों के खमसे भी खुल जाएंगे, लेकिन एक और चीज खुलेगी। आप अगर लिखे ना अल खम्सा एन अरेबियन हॉर्स, अगर साथ ये लिखो तो अमेरिका में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट खुल जाएगी जो खालिस अरबियन नस्ल घोड़े रखते हैं। एकड़ों पर बहुत बड़ी जगह उन्होंने बनाई है और इतने कीमती घोड़े हैं कि एक वक्त में 200 से ज्यादा नहीं रखते। वो दुनिया के बड़े बड़े लोगों को वो सेल, शजरे मौजूद हैं वहां घोड़ों के जो उन्होंने रखे हैं। है अमेरिका में, नाम रखा है अल खम्सा अरबी में। मैंने उन्हें फोन करके ना जब ये देखा तो मैंने पूछा, मैंने कहा जी आपने नाम अल खम्सा क्यों रखा? तो उन्होंने यही रिवायत बता के मुझे कहा कि जो मोहम्मद ने 5 घोड़े अपने लिए चुने थे उनसे बड़े आज तक रुए जमीन पे कोई। पहुंच गई बात, आप सलामत रहो। आखिरी बात ये करके आपसे इजाजत, है कौन मुर्तजिस, किसकी सवारी? हुसैन बादशाह की। सबसे पहले मौला मोहम्मद के पास रही, ये मौला मोहम्मद के पास रही। मौला मोहम्मद ने खुद इस पर सवारी की है। बादशाह ने जब जाहिरी तौर पे पर्दा किया ना तो कुछ हैं नाम निहाद रिश्तेदार मालिक मोहम्मद बादशाह के, वो बाद में मौला अली के पास आए कि देखें जी रसूल अल्लाह के तबरुकात पे हमारा भी हक है, तो हम उनके रिश्ते में फुला फुला हैं। अली बादशाह ने आंखों में आंखें डाल के देखा, उन्होंने आंखें झुका ली। अली ने कहा अच्छा चलो अब तुम अली के दरवाजे पे आई गए हो तो वापस तो मैं नहीं भेजता, लेकिन इतना ही शौक है तो मासूम के तबरुकात हैं, ऐसे ही नहीं दूंगा। कल मस्जिद नबवी में आओ, आके ले जाओ। वो चले गए। अगले दिन पूरा मदीना मस्जिद नबवी में जमा था। अली बादशाह घर से निकले, 7 कंबर भी था। कंबर को कहा अली बादशाह ने यहाँ चांदनी बिछा, यहाँ तख्त लगा, ऊपर साफ चादर बिछा, बिछाई गई। बादशाह अली ने मौला मोहम्मद के तबरुकात रखने शुरू किए। मौला मोहम्मद की अबा, कबा, दस्तार, नालायन, पटका सब रखे। वो जो रिश्तेदार नाम नेहाद आया था ना, बादशाह अली ने कहा ये रखे हैं तबरुकात, उठा ले, ले जा। वो तख्त पे बैठे एक एक करके पहनना शुरू किया। बाद में बड़ा जोर लगाया, उठा नहीं गया। आखिरी जुमले आपसे इजाजत, उठा नहीं गया। एक एक करके तबरुकात उतारने की कोशिश की। आखिर में सोचा कि जो नालायन अल्लाह से मिलके आई है मेराज पर वही पहन के चला जाऊं, लेकिन नालायन ने पांव को ऐसा जकड़ा कि नहीं उठा गया। वो भी उतार के शर्मिंदा शर्मिंदा बाईं जानिब जा रहा था। अली ने कांधे पे हाथ रखा, कहा तू सारे मदीने के सामने दावेदार बन के आया था, ऐसे नहीं जाएगा, पता क्यों नहीं उठाया? उसने नजरें झुका के कहा अली ये वो ही उठाएगा जो मोहम्मद जैसा। ओ हो, आप सलामत रहो। वो जो मोहम्मद जैसा होगा, मैं देख रहा हूं आपके सीनों में नारे मचल रहे हैं, लेकिन हाथ जोड़ के आखिरी जुमला ले लेना। जैसे ही कहा ना मोहम्मद जैसा होगा, अली ने मुस्कुरा के देखा, पलट के कहा हसन बेटा आ गया, हसन आ गया, एक आप पहन। मौला हसन ने अबा पहनी, कबा पहनी, नालायन पहनी, पटका पहना, मुर्तजिस पे बैठे मस्जिद नबवी का चक्कर लगाया, आए और उतारा। कहा हुसैन अब तू पहन। किसकी सवारी? मौला मोहम्मद की। फिर किसके पास आई? मालिक हुसैन के पास। मौला हुसैन इसे अपना दोस्त कहा करते थे। जब भी मुर्तजिस से मुखातिब होते ना ऐसे गले में बाहें डाल के, तो दोस्त कहते। अब सवारी किसकी? हुसैन की। हुसैन कौन? हुसैन वो जिसका झूला जिब्राइल अलैहिस्सलाम झूलाते। सिर्फ ये एक नुक्ता इतना सा, और कुरान से कससुल अंबिया से वो नुक्ता देके आपसे इजाजत। एक जुमले से आगे मसाइब भी नहीं पढ़ूंगा, वो भी मैंने इसी में आपका हुक्म था। तो मुर्तजिस हुसैन बादशाह की सवारी। हुसैन कौन? कि जिसका झूला जिब्रील, ड्यूटी समझ कर, ऐसे नहीं, ड्यूटी समझ, जिब्रील झुलाता। अब जिब्राइल कौन है? सैयदुल मलाइका। हाँ, बस इतना ही नहीं, और भी कुछ। आपको पता है ये सामरी कौन था? जादूगर था, बहुत बड़ा जादूगर।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए तूर पर, मिकात की 40 रातें तूर पे गए, अल्लाह ने बुलाया मिलने के लिए। अब वो लग तूर पे गए तो पीछे अपने भाई को अपना वसी बनाकर, तुम हुज्जत जब भी जाए तो पीछे वसी को छोड़ के जाते। 40 दिन के लिए गए, पीछे क्या हुआ, कौम को सामरी ने भड़काना शुरू किया। अब सामरी कौन था? जादूगर। सामरी ने भड़काया ना, कौम को भड़काया। बस इतना समझ लो, हुज्जत जब भी पर्दे में जाए, जो भी कौम को भड़काए, समझना वो सामरी है। या इली आप सलामत रहो, बादशाह आपको आबाद रखे। वो जादूगर है, वो सामरी है, वही काम किया इसने। लेकिन जाहिल नहीं था कोई, पढ़ा लिखा था, पढ़ा लिखा जाहिल था, खाली जाहिल नहीं था। जाहिल कम खतरनाक होता है, पढ़ा लिखा जाहिल ज्यादा खतरनाक होता है। जो पढ़ लिख के जाहिल बन जाए ना, तो ये सामरी उन्हीं में से था। इसने कौम को बहकाना चाहा, तो बैठ के सोचा कैसे बहकाऊं, कैसे बहकाऊं। मूसा ने तो बड़े मौजज़े दिखाए हैं, कभी को यद बैजा का मौजज़ा, कभी अपनी असा का मौजज़ा, कभी वो नील को 2 लख्त कर दिया, इतने मौजज़े। मैं भी कोई मौजज़ा तो दिखाऊं, यहीं पे खत्म करना मैं भी तो कोई मौजज़ा दिखाऊं ना। और अगर ये बात आप तक पहुंच गई तो फिर आज के बाद मुर्तजिस कहने में भी एक अलग कैफियत आएगी, और जब मुर्तजिस देखेगा शबी तेरी कैफियत बदलेगी। बस उस वक्त दुआ कर देना। आखिरी बात ये आप तक पहुंचा रहा हूं। उसने कहा कोई तो मौजज़ा दिखाऊं। मैं भी सोचता रहा। अचानक ख्याल आया अपनी कौम से, वो जो थी मूसा अलैहिस्सलाम की सारी कौम, उनसे कहा कि तुम्हारे पास जितना भी सोना है लाओ। मूसा तो सिर्फ कहता रहा ना कि अल्लाह है, अल्लाह है, मैं तुम्हें दिखाता हूं। तू दिखाएगा? कहां का, लेकिन एक शर्त है, सोना लाओ, पैसा लाओ। सोना लाए काफी सारा। उसने सोने में कुछ और धाते मिलाई, उसे पिघला के एक अदद गाय का बछड़ा बनाया, सोने का बछड़ा, और उसको रख दिया। अब सब देख रहे हैं ये बछड़ा ये कैसे। बुत परस्ती तो तब भी आम थी ना, वो तो बुत के सिवा कुछ था नहीं। अल्लाह के नबी ने तो मौजज़े दिखाए थे। इतनी जाहिल भी नहीं थी वो कौम कि भाई अल्लाह के नबी के मौजज़े देखने के बावजूद खाली एक सोने के बने हुए बछड़े को देखकर उसकी पूजा करने लग गई। ना ना ना, बीच की हकीकत और है। कुछ किया था सामरी ने, जानते हैं क्या? अब किया क्या सामरी ने? उसने जो किया उसके बाद जो हुआ वो बेहद हैरान कुन था। जैसे ही सामरी ने इशारा किया ना उसके चेहरे की तरफ, वो जो बछड़ा जिसका नाम गौशाला है, गौशाला, ये कससुल अंबिया, कुरान पढ़, गौशाला। जैसे ही सामरी ने इशारा किया ना तो वो बछड़ा बोलने लगा और उसका दहन हिलने लगा और आवाज आने लगी, अनल हक, अनल हक, मैं हक हूं। अब जब गाय के बछड़े के मुंह से आवाजें सुनी, तो टेप रिकॉर्ड तो था नहीं ना, था लोग तो यही सब मौजज़ा हो गया। लेकिन आपने सोचा नहीं था जादूगर, गुस्ताखे रसूल, गुस्ताखे अल्लाह, तो ये मौजज़ा कैसे किया? मैंने कहा था सिर्फ जाहिल नहीं, पढ़ा लिखा जाहिल था। जब भी मूसा अलैहिस्सलाम जाते थे मुलाकात के लिए, ये छुप छुप के पीछे जाता था। एक दिन इसने अजीब मंजर देखा। इसने देखा एक नूर वाली शख्सियत है, बड़े बड़े पर हैं, एक सफेद नूरानी घोड़े पर वो बैठा हुआ है। इसने जब देखा उस घोड़े को जाते हुए मूसा से मिलने के बाद, अब ये कौन था बताता हूं, बात जाते हुए जब देखा, इसने देखा जहां पर उस नूरानी घोड़े का कदम पड़ता था और वो उठाता था, जमीन से, उस खुश्क बंजर जमीन से भी हरियाली उगनी शुरू हो जाती थी। इसने कहा यह बहुत बड़ा मौजज़ा है, ना कोई आम शख्सियत है, ना कोई आम घोड़ा है, ना कोई आम नूर है। इसने जल्दी से आगे बढ़कर जहां उस घोड़े के सुमों की मट्टी थी, इसने उसे उठाकर अपनी अबा में अंदर छुपा लिया। ये जो था वो थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम। ये जो इनका घोड़ा था जिस पे बैठ के आते हैं, कससुल अंबिया, इस घोड़े का नाम भी तारीख में है। अभी वक्त नहीं तफसील में जाने का, सिर्फ नाम सुनो और उस पर इत्तफा कर लेना। जिब्राइल के घोड़े का नाम है अरमका।
अरमका, ये अरमका जहां भी सुम रख के उठाता था वहां मौजजा हो जाता था। इसने अरमका के सुमों की मट्टी को उठाया और छुपा लिया, बछड़ा बनाया। जैसे ही बछड़ा बना, इसने जिब्राइल के घोड़े अरमका की मट्टी की एक चुटकी उस गौशाला के दहन में डाली। उस मट्टी की बरकत से वो नहीं बोला, वो मट्टी बोली, अनल हक, अनल हक। लोग यही समझे कि ये बुत बोल रहा है। अब मैं हाथ जोड़ के इतना कहूंगा, अगर जिब्राइल के घोड़े की मट्टी अनल हक बोल सकती है तो जिब्रील जिसका झूला झूलाता था उस हुसैन का मोहताज है। होय 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 होय, आप जियो, मौला आपको सलामत रखे। मेरे हिस्से की नौकरी हो गई। बात इससे बहुत आगे जाती है लेकिन वक्त नहीं। मोहतरम बैठे हैं, यहाँ पे इजाजत दे देना, कभी मालिक ने चाहा तो इससे आगे की बात हो जाएगी। अगर अरमका की सुमो की मट्टी अनल हक बोले तो फिर मुर्तजिस के सुमो की मट्टी क्या बोले? जमाना समझा नहीं मुर्तजिस को। करबला के वाहिद रावी को मुर्तजिस कहते हैं। मेरे बादशाह मौला वलीउल असर के अकेले इकलौते वाहिद हमराज और हमदम को मुर्तजिस कहते हैं। वली 1200 साल से जो वलीउल असर का साथी हो उसे मुर्तजिस कहते हैं। बस यही तारुफ और यही मसाइल, उसे मुर्तजिस कहते हैं। आपने सुनी होगी रिवायत कि जब भी वक्त ज़हूर आएगा तो दो काम होंगे। एक आगाज में आपने देखा जो नौकरी मुझे मिली, और एक इख्तिताम पे बता रहा हूं। वक्त ज़हूर में ये दो काम होंगे। सरकार मौला वलीउल असर जब वक्त ज़हूर आएगा बराह रास्त उठ के सरकार कायम कयाम नहीं फरमाएंगे। दो चीजों पर अम्र इलाही होगा, एक अलम अब्बास पर और एक हुसैन के मुर्तजिस पर। कि अलम अब्बास खुद ब खुद खुल जाएगा। वो नकाब में वलीउल असर जैसे जाहिरी, वैसे ही वो भी नकाब में है। उस नकाब की नकाब कुशाई होगी, उस अलम की खुद ब खुद खुलेगा। मुर्तजिस खुद ब खुद चल कर बादशाह वलीउल असर के सामने आ जाएगा। तो फिर मुझे कहने दो, जिस पर वलीउल असर से भी पहले अल्लाह का अमर नाजिल हो उसे मुर्तजिस कहते हैं। पाक मखदूमा अम्मा फिजा ने घर आकर हुसैन बादशाह की पाक माँ को कहा, बीबी आपके बाबा ने आपके बेटे को बड़ी खूबसूरत सवारी तोहफा की है। कहा मेरा एक काम करेगी? कहा हुक्म मखदूमा। कहा हुसैन से कहो उसे लेके घर आए। वो जिस दरवाजे पे मलाइका आके रुक जाते थे, मुर्तजिस उस दहलीज से अंदर आ गया। सिर्फ एक जुमला, हाथ जोड़ के सैयद आपसे माजरत के साथ, सिर्फ एक जुमला। उस दहलीज से मुर्तजिस अंदर, वो दहलीज जो हकीकत सिदरतुल मुंतहा है। तो मालिक सिदरतुल मुंतहा का हुक्म था तो वारिस सिदरतुल मुंतहा मुर्तजिस को लेके अंदर आ गया। अब ये अगला जुमला वाह से आह के बीच की उस कायनात को कहते हैं जिसकी हकीकत आज तक मुझे नहीं पता चली। अज़ादारों, वो बीबी जिसके आने पर रसूल उठ के खड़े हो जाते थे, जब हुसैन मुर्तजिस को लेके आया तो वो बीबी उठ के खड़ी हो गई। बोला तुम्हें सलामत रखे। सिर्फ एक जुमला बस। वो बीबी उठ के खड़ी हो गई, मुर्तजिस का इस्तकबाल किया, सहने अतहर में खड़ा किया। हुसैन को देख के बीबी कहती है, हुसैन बेटा अगर जहमत न समझो तो 2 मिनट आप बाहर चले जाओ, मुझे मुर्तजिस से कुछ बातें करनी है। हुसैन बाहर चले गए, बीबी अपने हुजरा अक़दस में गई। अब रिवायत कहती, हकीकत का मुझे नहीं पता। बीबी जब बाहर आई हैं तो बीबी की अबा में कुछ दाने थे, उस अबा में कुछ दाने थे। बीबी मुर्तजिस के सामने आई हैं और बादशाह मोहम्मद ने मुर्तजिस कहा, यह बता चुका हूं। मुर्तजिस के कान में बीबी ने बड़ी आहिस्तगी से कहा, मुर्तजिस जानता है ना मैं कौन हूं?
का मखदूमा खाली यही एहसान बहुत बड़ा था कि मुझे आपने यहाँ बुला लिया, आपकी तकरीम से वाकिफ हूँ, हुक्म कर मखदूमा। का मुर्तजिस ये भी जानता है कि ये चादर क्या है, का ये हिजाबुल्लाह है। ये कह के बीबी ने उस चादर को खोला, का आ मुर्तजिस इस चादर में दाने खा। आजादारों, मुर्तजिस ने अपना दान बीबी की चादर में रखा। जैसे ही दान चादर में आया, बीबी ने दोबारा लब कान पे रखे। का मुर्तजिस इस एहसान को तो नहीं भूलेगा। का बीबी हुक्म कर अभी जान दे दूं। का नहीं मुर्तजिस, बस इतना याद रखना 10 मुहर्रम 61 हिजरी मेरा हुसैन अकेला रह जाएगा। 1950 तीर मेरे हुसैन को लगेंगे। आखिरी वक्त हुसैन को आहिस्ता उतारना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।